देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की लापरवाही बड़ी वजह माना जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक देश भर में 38 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अगर देश भर की बात की जाए तो 60,000 लोगों से ज़्यादा की इसमें मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में लगातार प्रशासन की ये मुहिम है कि जो कोरोना का बढ़ता संक्रमण है उसे रोका जाए। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के कई इलाकों में एंटीजन किट के माध्यम से लोगों की जाँच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के बारादरी इलाके में, और यहाँ पर जो लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ है उसे चेक किया जा रहा है। उसके माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी एंटीबॉडीज़ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर डी के प्रेमी साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह का यहाँ पर वो चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, यहाँ पे पूरे मुरादाबाद को जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 45 एरिया है, ये पूरे यूपी में 11 जनपद हैं जिनमें ये टेस्ट शुरू हुआ है। आज पहला दिन है, 4, 5, 6 तारीख में टेस्ट होगा। 45 एरिया में आज हमें 32 सैंपल हैं। आपने देख रहे होंगे पूरा हमारा सिविल डिफेंस, पुलिस, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट सारे लगे हैं और पूरी पब्लिक हमें पूरी तरह से सहयोग कर रही है। और ये टेस्ट हो रहे हैं, एक तो ये है कि एंटीबॉडी कोरोना की बनी है नहीं बनी। सेकंड ये है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है उसकी स्टडी हो जाएगी। और तीसरा हेपेटाइटिस सी, यानी कि हम तीनों की एक ही ब्लड से जांच करा लेंगे, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोरोना की स्थिति क्या है, जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि सर आप एक सर्विलांस अधिकारी हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से मौसम बदला है, मौसम बदलने के बाद कई सारी बीमारियाँ जैसे डेंगू वायरस, टाइफाइड वगैरह बीमारियाँ आ जाती हैं, कोरोना के लक्षण भी वही हैं, सिम्टम वही हैं। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन्हें, किस तरीके से क्या जो एंटीजन किट का जो माध्यम है वो बेहतर साबित हो रहा है? जो एंटीजन किट का है, वास्तव में जब से एंटीजन किट हमने अगस्त में शुरू किया है और अगस्त में हमने 50,000 एंटीजन किट से टेस्ट कराए। प्रत्येक दिन हम लगभग 2,000 टेस्ट करा लेते हैं। अगर एंटीजन किट में कोई नेगेटिव आ रहा है, उसका लक्षण है, बुखार है, खांसी है, तो हमें ये भी देखना होगा कि उसको टीबी तो नहीं है। हो सकता है कोई दूसरा वायरल फीवर हो या कहीं डेंगू हो, तो उसका टेस्ट हम फिर उसके बाद में, क्योंकि देखिए कोरोना एक ऐसी बीमारी है, एक दूसरे संक्रमित हो जाती है, एक दूसरे को फैलती है, जो बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर वो टेस्ट करा लेते हैं कोरोना जो एंटीजन टेस्ट से, तो वहीं पे हम पता चलता है, अगली हम जांच कराएं, उसका सही से इलाज कर सकें। और हमारा उद्देश्य यही है, पूरा प्रशासन का, आप लोगों का, पूरा मीडिया का, कि हम जल्द से जल्द कोरोना को कंट्रोल कर सकें, जिसका हमारा जनभागी सहयोग की आवश्यकता है। सर, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहूँगा। लगातार हम आंकड़े देख रहे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ हैं वो कोरोना ज़्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या प्रीसिम्प्टोमेटिक हैं या सिम्प्टोमेटिक, उनसे खतरा ज़्यादा है कम्युनिटी स्प्रेड के लिए, या जो सिम्प्टोमेटिक हैं उनसे? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। लगभग 80% लोग ऐसे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन अगर हम बात करें सिम्प्टोमेटिक, लगभग 20% सिम्प्टोमेटिक हैं। और वो जो सिम्प्टोमेटिक है उनमें वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है। और जो वायरल लोड ज़्यादा होता है उसमें कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अपनी पूरी फैमिली को, बहुत मुरादाबाद में देखा गया, पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हुई है। अगर हम जितनी जल्दी जांच करा सके, उद्देश्य ये है कि हम इसको डेथ बचाना है। लगभग 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक में वायरल लोड कम है, उनका स्प्रेड का इसलिए आइसोलेट करना ज़रूरी है क्योंकि दूसरों को स्प्रेड न करें। लेकिन जो सिम्प्टोमेटिक लगभग 10 से 15% जो है सिम्प्टोमेटिक, उन्हें बुखार हो सकता है, सांस में दिक्कत हो सकती है, वो सबसे ज़्यादा उनको वायरल लोड होता है। और जिसमें ज़्यादा वायरल लोड का वो पूरे परिवार को फैला सकते हैं। मुरादाबाद में ऐसा भी देखा गया है कि पूरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव हो गया। लेकिन लोग डरे नहीं। मेरा लोगों से अपील है कि लोग आगे आएँ जाँच कराने के लिए। अगर क्या होता है कि लोग 4 दिन तक घर में रहते हैं, बुखार है, खांसी की प्रॉब्लम है, निमोनिया डेवलप हो गया, उसको लाया जाता है तो सीरियस कंडीशन में लाया जाता है, उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे शुरू में जांच करा लें, सहयोग करें, 100% उसकी सुरक्षा हो सकती है। धन्यवाद। सर, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, महत्वपूर्ण समझता हूँ मैं। अभी रेलवे में एक महिला जो 93 ईयर्स ओल्ड थी, वो कोरोना से रिकवर हो गई हैं। मुझे लगता है कि नोएडा के बाद पहला ऐसा मामला यूपी में था, मुरादाबाद में, जो कोरोना से रिकवर हुई हैं। तो क्या इम्यूनिटी पावर डिपेंड करती है इस पर, यूँ कि 93 ईयर्स ओल्ड थी और उसके बाद भी कई बीमारियों से ग्रसित थी वो, फिर उसके बाद भी वो रिकवर हो गई हैं? हाँ, मेरा कहना है, जो 93 महिला जो हमारी वृद्धा थी, वो रिकवर हुई रेलवे से। एक तो रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है, पूरा परिवार का सहयोग है। एसिम्प्टोमेटिक थी, लेकिन उसके बाद में 1-2 बीमारी के होने के बाद भी वो रिकवर हो गई। इसका मतलब हमारी विल पावर बहुत काम करती है। अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, विल पावर अच्छी होगी, तो हम ठीक हो जाते हैं। और शुरुआत में ही उनको हमने भर्ती कर दिया, इसलिए वो रिकवर होगी।
हम घर पर ना रखें बीमार को, तुरंत लाएं, जांच कराएं। धन्यवाद। क्या अपील करना चाहेंगे मुरादाबाद वासियों से? भय का माहौल है, अभी भी लोग देख रहे हैं कि एंटीजन के किट के माध्यम से वो चेकअप नहीं करा पा रहे हैं अपना। मेरा ये मानना है कि जो एंटीजन हम टेस्ट करते हैं, अगर हम प्रत्येक घर से एक एक भी एंटीजन की टेस्ट कर लें, जिसको बुखार आ रहा है या जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसे हमारे घर में पता चल जाएगा कि इस घर की पोजीशन क्या है। इससे हमें जो सर्विलेंस करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ लोग डरे नहीं, भय ना व्याप्त ना हो। लोग क्या है कि लोग डरते हैं, डरते इसलिए हैं कि ऐसा नहीं कि हम कहीं अब सरकार के द्वारा आइसोलेशन की सुविधा है। आइसोलेशन में घर में मरीज रहेगा एसिम्प्टोमेटिक, अगर घर में भी किसी की जगह नहीं है तो वो होटल में क्वारंटाइन रह सकता है एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन अगर सिम्प्टोमेटिक है तो अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है उसकी लाइफ को बचाने के लिए। थैंक यू। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार हर मुमकिन प्रयास ये कर रही है कि कोरोना की बीमारी को जड़ से खात्मा किया जाए, लेकिन सरकार ही नहीं, प्रशासन नहीं, आम जनता को भी आगे आना पड़ेगा और अपना सहयोग पूरा देना पड़ेगा। इस तरह की सपोर्ट मिल रही है आपको? देखिए, आज डॉक्टर डी.के. प्रेमी जो प्रभारी कोरोना है और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर मेरे सारे सिविल डिफेंस के वार्डन यहाँ पर इकट्ठा हुए, तुरंत आधे घंटे के अंदर सारी वार्ड्स यहाँ पर पहुँच गए और जिसमें जो टारगेट दिया था 32 का, उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हम टेस्ट कराएंगे, लेकिन सरकार का आदेश है और प्रशासन का आदेश है कि 32 होना चाहिए, 16 जेंट्स और 16 लेडीज़, वो सब लोग पूरे हो चुके हैं और काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट बराबर इसमें लगे हुए हैं और प्रभारी जो डी.के. प्रेमी जी है वो भी काफ़ी इसमें लगा। मेरे सिविल डिफेंस के सभी साथी और गुलाम नबी साहब सिविल डिफेंस से हैं और सारे लोग मेरे साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग दे रहे हैं और समय समय पर हम लोग बराबर सहयोग दे रहे हैं। लगता है जो लोगों के दिल में एक भय का माहौल था वो खत्म होता हुआ लग रहा है। लोग एंटीजन के से भी करा रहे हैं और एंटीबॉडीज से भी करा रहे हैं और जो प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर एलईडी जो बस थी वो घुमाई गई थी, कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दे रहा। देखिए, उसका असर आपको साफ दिखाई दे रहा है। लड़कियाँ हैं, ये देखिए लड़की खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं ये कि हमारा टेस्ट करा दो, लेकिन लोगों के पास 16 का टारगेट था, 16 का पूरा हो गया। बिल्कुल भय निकल चुका है जनता के बीच से और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस कोरोना के। उसमें थोड़ी देर के लिए डरते हैं, उसके बाद फिर लाइन लग जाती है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो टारगेट था वो टारगेट से भी ज़्यादा लोग हैं और वो कह रहे हैं हम कराएंगे टेस्ट। कुल मिलाकर जो कुछ समय पहले लोगों के दिल में भय डर का माहौल था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा था और अलग अलग माध्यम से, एलईडी के माध्यम से, जागरूक प्रचार के माध्यम से लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। और उसी का एक खूबसूरत नज़ारा आप इस इलाके में देख सकते हैं कि लोग खुद ही अपने जो एंटीबॉडीज़ है उसका चेकअप करा रहे हैं और आगे आकर सरकार और प्रशासन की मदद कर रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।